हम सिर्फ औरतें ही हैं। मृणाल आत्या अनघा और हमारा छोटा शिवम, हम सब इतनी आधी रात को कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हो तुम्हें, मत करो प्लीज। मिस्टर कुणाल मल्होत्रा जी। मिस्टर कुणाल मल्होत्रा, उन्हें आपकी मेरी बात समझे, देखो ऐसा कानूनी मेरी बात कुणाल जी सुनिए ना। काफ़ी इंटेंस ड्रामा जो है शो में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ सिचुएशन आ रही है घर पे, क्या कहना चाहेंगे? हमें घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो दूसरी फैमिली के कुणाल मल्होत्रा है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो हमको घर से बाहर निकाल रहे हैं और मैं बहुत इमोशनल हूँ कि हमको ऐसे क्यों कर रहे हैं। और आई और मृणाल आत्या ऐसे हैं कि उल्टा अब वो जो हमें बचा रहे हैं उन्हें चिल्ला रहे हैं और मैं उन्हें रोक रहा हूँ। दादी, आपने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की है कुणाल से, लेकिन आई थिंक वो एक इग्नोरेंस जो है उसका वे ऑफ टॉकिंग है। आई थिंक क्या कहना चाहेंगे जो रिस्पॉन्स दिए? वो थोड़ा सा हम पे नाराज़ ही है, मतलब वंदना पे जो भी कुछ पार्टी में हुआ था इसके लिए वो वंदना को ब्लेम कर रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है वो तो सब बाद में आप मतलब ऑडियंस जानेंगे ही। और मैं वंदना के मतलब वंदना के साथ देने वाली हूँ। ये सब लोग, ये जो बाकी सब जो है वो वंदना के अगेंस्ट है, या ऐसे क्यों कर रही है, ना क्या है तुम जाके, ना क्यों इनको ये किया, ऐसा इनका ये है। और मेरा वंदना का साथ देना है। और मैं जानती हूँ वंदना ने जो भी कुछ किया है, वो जो भी कुछ कर रही है वो बहुत इमोशनल ही है और वो सच कर रही है। जो ये कुणाल कर रहा है वो उसको मालूम नहीं वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको पता नहीं है उसके घर वालों ने हमारा क्या किया है, हमें क्या मतलब हमारे साथ कितनी बेइज्जती हमारी की है। हाँ, बेइज्जती हमारी की है। इसके लिए वंदना हमारी साथ दे रही है और मैं वंदना के साथ दे रही हूँ। इसके लिए मैं उसकी साथ दे रही हूँ। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं वंदना इसके लिए जिम्मेदार होगी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको भी घर से निकलना पड़ रहा है? किस तरह से इसको आप ले रही पूरे सिचुएशन को? जैसे अभी सिचुएशन है, आई थिंक ये पर्सपेक्टिव का मामला है। उसका पर्सपेक्टिव उसके साथ क्या हुआ है सच्ची में, वो सब मैं तो वहाँ थी नहीं, बट शी सॉ द इंटेंसिटी। बट उसका पर्सपेक्टिव ये है कि प्रैक्टिकली आप बस सॉरी बोल के वहाँ से निकल लेते, आपको इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे को इंटेंसिटी तो पता नहीं है, बट आई नो व्हाट हैज़ हैपेंड, बट ये नौबत ना आए इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑपोजिंग इमोशनल पर्सपेक्टिव। सो मुद्दा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि आत्या के साथ गलत हुआ, पर आप एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा तो आप शांत रह लेते, आप आप रिटेलिएट नहीं करते, क्योंकि आपने करा तो हमें तो पता है ना, वो बड़े लोग हैं, उनकी ईगो ज़्यादा है और हमें पता था कि वो कुछ बुरा करेंगे और वही अभी हो रहा है। और जबकि घर की सिचुएशन बहुत अच्छी भी नहीं है। सो इट वाज लाइक हमको लग रहा था कि fearfully there is going to be something that is bad is going to happen, जो हमको मन में था, which happened, but वो उतना इंटेंसिटी में हो वो टाला जा सकता था। that is the only perspective that मृणाल and अनघा has, and हमारे अगेंस्ट वंदू is like no, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे बोल दो। सो वो बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, बट येस फॉर ऑडियंस इट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। इट इज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट। सो हाई पॉइंट ड्रामा हो ही रहा है, कहीं ना कहीं कुणाल बदला ले रहे हैं मल्होत्रा फैमिलीज। क्या कुछ आगे काफ़ी ड्रामा जो ऑडियंस को देखने को मिलेगा? व्हाट डू यू वांट टू से? आई थिंक बहुत हाई इंटेंसिटी ड्रामा होगा। आई थिंक ये भी अभी जो हमको घर से बाहर निकाला जा रहा है उसके रीजंस क्या है, वो सारे आर सो वेल एग्जीक्यूटेड, और उसके पीछे बहुत एपिसोड्स की प्लानिंग थी टू गेट अस टू दिस पॉइंट। और ये पॉइंट क्यों
उसकी वजह से वंदना क्या करेगी, उसकी वजह से कुणाल क्या करेगा, या वंदना को क्या करना पड़ेगा. इट इज़ अ लॉट ऑफ थॉट दैट हैज़ गॉन by the creators. So I think it is going to be extremely interesting even for us, क्योंकि हमें भी गरम गरम परोसे जाते हैं सारे सीन्स. सो बट अभी तक जो परोसे जा रहे हैं वो तो माशाल्लाह इट इज़ ब्यूटीफुल एंड स्वादिष्ट और कड़क. So we are really looking forward to it, and I am very sure audience is going to be super more excited than us.